आज मीनापुर मोहल्ला में रामायण सीड्स के प्रोपराइटर मीनापुर निवासी राममणि कुशवाहा मुकेश कुशवाहा को राष्ट्रपति द्वारा कृषि के क्षेत्र में फूलगोभी के बीज का नया किस्म तैयार करने के लिए, जिसका पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र समस्तीपुर द्वारा अनुशंसित किया गया। देश के 13 कृषि विश्वविद्यालयों में इनके गोभी के बीज का अनुसंधान किया गया। इस उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इन्हें सम्मानित किया। ये जो समारोह जो हो रहा है, ये कृषि कार्य से हम लोग अति हुए हैं राष्ट्रपति द्वारा। उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है हम अपने गांव समाज वैशाली जिला के आवाम किसान से जो हम जुड़े हैं, वो किसान के लोग जो हैं वो सब मिलकर हम लोग अपना एक कार्य रखे हैं। खुशी की माहौल है। खुशी की माहौल में हम लोग बहुत उत्साह है कि हमारे राष्ट्रपति के वहाँ जाने का मौका मिला और उनका वार्ड जीत के वहाँ से आए हैं। उसी के खुशी में हम लोग ये प्रोग्राम रखे हैं। गांव के हमारे सभी वर्ग के कृषि में जो हमारे हैं जुड़े हैं, उनका बहुत अभिनंदन करता हूं और उनके कार्य के लिए हम लोग को सम्मानित किया कि ऐसा काम करो जो हम लोग गांव का रोशन हो, नाम हो। बहुत बहुत उनको हम गांव वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे बिहार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। ये सम्मान समारोह हम लोग के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। इसका अथी में हम लोग ये आयोजन रखे, सम्मान समारोह किए। कृषि कार्य के हेतु ये हमको अवार्ड मिला राष्ट्रपति द्वारा। इसी के खुशी में हमने ग्रामवासी और जितने मतलब वैशाली ज़िले, पूरे वैशाली ज़िले कहिए, और बिहार में अवार्ड मिला हमको। पूरे बिहार के लिए इकलौता राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्ड मिला। इसी खुशी के कार्य में हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग किए। आज बड़ा ही गौरव का दिन है कि मीनापुर के दो भाई राजमणि जी और मुकेश जी उत्कृष्ट फूलगोभी बीज के उत्पादन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित हुए हैं। आज आप जानते हैं कि मीनापुर, चकबारा, लोदीपुर, किला, ये कहीं कि वैशाली जिला आपको अगर अगता फूलगोभी के लिए काफ़ी नाम रखा है। यहाँ का बीज देश विदेश तक जाते रहा है। विगत दिनों से किसानों में एक निराशा की बात आई। लोग बीज के व्यवसाय से पलायन कर रहे थे। ऐसे समय में राष्ट्रपति द्वारा ये जो पुरस्कार प्राप्त होना किसानों के बीच ऊर्जा का काम कर रहा है। आज मैं मानता हूँ कि इसको और अनुसंधान होने की आवश्यकता है। आज हमारे जो बीज है फूलगोभी का बीज, दूसरे प्रदेशों में रोक लगाया जा रहा है। हम लोगों ने इस सुझाव दिया है कि इसे आंदोलन का रूप ले करके हमें सरकार से मांग करना चाहिए कि ये फूलगोभी का बीज जो हाजीपुर में उत्पादित होता है पूरे देश भर में बिके, क्योंकि ये हमारे किसानों के रोजी रोटी का सवाल है और इससे लाखों लोग का परिवार का भरण पोषण होता है। विदेशी बीज को हम यहाँ अलाउ करते हैं, लाते हैं, तो फिर हमारा बीज क्यों नहीं बिके।
इस दिशा में हम लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे और हम आज इस अवसर पर श्री राजमणि सिंह कुशवाहा और मुकेश सिंह कुशवाहा को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने एक ऐसा काम किया है कि ये पूरे जिला का नाम देश स्तर पर हो रहा है। ये हमारी शुभकामना है। आज इस सम्मान समारोह में आए हुए तमाम हमारे ज़िले से अतिथिगण का स्वागत, और आज हम लोग काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गांव के राजमणि सिंह कुशवाहा जी, मुकेश सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना परिश्रम और मेहनत के बल पे जो कार्य किए और उस बीज का जो किस्म तैयार किए थे, उस बीज को पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किया गया और महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनको सम्मानित करने का कार्य किया गया। इससे हम सभी ग्रामवासी काफ़ी खुश हैं और गौरव महसूस कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि राजमणि सिंह कुशवाहा जी, मुकेश सिंह जी, उनके इस कार्य से और भी हमारे गांव के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और उनसे जो है और भी प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का काम। मेरा नाम मौसम कुमार है और मैं रामायण सीड कंपनी का सदस्य हूं। आज मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है कि मेरे चाचा जी श्री राजमणि सिंह और मुकेश सिंह को हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आसीन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया और ये हर्ष और खुशी का विषय है, जिसको देखते हुए हमारे ग्राम के सभी लोग और दूर दूर से आए हुए अतिथिगण उन्हें सम्मानित करने के लिए आए। ये देखकर हमारे लिए बहुत गर्व हुआ हम ये देखकर, और ये हमारे गांव और पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है, जिसे देखकर हमारे आज के युवा पीढ़ी और नए लोग जो खेती से जुड़े हुए हैं वे सब इससे प्रेरित होंगे और आगे भी बीज के व्यवसाय और इससे संबंधित खेती बाड़ी से के लिए मेहनत करेंगे और राष्ट्रपति से पुरस्कार पाने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग के गांव में राष्ट्रपति से पुरस्कृत राजमणि जी और मुकेश जी का सम्मान समारोह चल रहा है, जो बहुत मीनापुर ग्रामीण वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम इस संदर्भ में यह कहना चाहते हैं कि गांव में जो भी हमारी समस्याएं थी लगभग अब धीरे धीरे विलुप्त होने पे है, क्योंकि इसका एक कारण है कि अब गांव के लोग राष्ट्रपति से पुरस्कृत हो रहे हैं। इसका कारण है कि जो किसान यहाँ पे जितनी मेहनत और शिद्दत से काम किए उसका फल और परिणाम आना चालू हो गया है। इसके पक्ष में एक बात हमको रखनी है कि ये जो गोभी का बीज है हम लोगों का अन्य प्रदेशों में लाइसेंस नहीं मिल पाता है बेचने के लिए, और ये पूर्ण रूप से लाइसेंसी नहीं है। इसके एवज में अगर राष्ट्रपति से या जो भी सम्मान हम लोगों को मिलता है, असल सम्मान तब मिलेगा जब इसको बेचने के लिए हम सभी राज्यों में स्वतंत्र होंगे। इसमें अभी बहुत सारी त्रुटियां हैं। गवर्नमेंट की जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अभी वो हम लोगों के बीज बेचने के लिए न कैसे इनका बीज बिके इसके लिए डीओ और जिला कृषि पदाधिकारी को ये दिशा निर्देश देते हैं कि ये ऐसे बीज बिना लाइसेंस के कैसे बिक रहा है अन्य दुकानदारों में। तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और हम लोग जो भी मीनापुर के बीज बेचते हैं ये समझिए कि डर के या फिर संकोचवश बेचते हैं, पूरे अधिकार स्वरूप नहीं बेचते हैं। इसके लिए सरकार को जो भी संबंधित राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो इसको विचार करना पड़ेगा।
आज नहीं तो कल हम लोगों का अधिकार लेने के लिए इसमें लगना पड़ेगा। इसमें तमाम हमारे क्षेत्रीय जो भी नेता हैं या जो भी कृषि व्यवसाय से अगर उसमें तरक्की देखना चाहते हैं तो उनको ये बात पुरजोर तरीके से रखना होगा, ताकि यहाँ मीनापुर ग्रामीण निवासी या वैशाली, पूरे वैशाली ज़िला में यहाँ का बीज पूरे देश और विदेश तक के जाता है। हम लोग बांग्लादेश तक भी सप्लाई करते हैं, पाकिस्तान तक जाता है ये माल, लेकिन जो फ्लुएंटली जो सेल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो भी हम तो बता रहे हैं कि जो भी राज्य सरकार में नेता है या हम लोगों के अगर कुछ हम लोगों के लिए, किसानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम लोगों की समस्याएं संसद में या विधानसभा में जो भी जिस स्तर से है वो पुरजोर तरीके से हम लोगों का सवाल उठाएं और इस मुश्किल के दौर को ख़त्म करें, ताकि मीनापुर निवासी खुल के पूरे देश और राज्य में व्यापार कर सके। हम लोगों का सेक्रेटेरिएट से लाइसेंस बनता है जो कि बीज उत्पादन करता और सेल करता, जो हम लोग सेल करते हैं उसके लाइसेंस लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो आसान नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल जाए। और जो भी हम लोग पदाधिकारी के पास जाते हैं सेक्रेटेरिएट में, पैकिंग के लिए लाइसेंस करना या फिर जो भी बेचने के लिए लाइसेंस करना, उसमें बहुत ऊंची रकम और मोटी रकम मांगी जाती है और फिर भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है। आज मीनापुर में इक्का दुक्का छोड़ के कोई भी लाइसेंसी दुकानदार नहीं है। ये अंदर की बात है। पुरस्कार मिल जाना अलग बात है। ये पुरस्कार हम लोगों के हर्ष का विषय हो सकता है और है भी। हम लोग आज खुशी मना रहे हैं, अच्छा भी फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि मीनापुर की प्रजाति को लोग नॉमिनेट कर रहे हैं, बाहर में कह रहे हैं कि ये प्रजाति बहुत अच्छी है। जब प्रजाति इतनी अच्छी है तो फिर इसको बेचने और सेल करने में परेशानी क्या है? ये सरकारों को सोचना होगा। इस सोच के तहत काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। और ऐसे तो पुरस्कार दे दिए, फिर माल वही लोग लेके बाहर जाएंगे, फिर बेचने में दिक्कत आएगा, तो वही एक ढाक के तीन पात, कोई काम तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये सब लोगों की जिम्मेदारी है, जो स्थानीय नेता हैं या जो भी ऊपरी स्तर के कृषि जिला पदाधिकारी हैं या कृषि मंत्री हैं, इस सब लोगों की जिम्मेदारी है कि मीनापुर और पूरे वैशाली, मैं मीनापुर का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरा वैशाली जिला में यह व्यवसाय सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है बहुत जटिल है, इसको जटिल से कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की प्रजाति इतनी अच्छी है कि किसानों को कोई दिक्कत अभी तक के नहीं हुआ। जैसे हम लोग आसाम में है या फिर बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में है, बंगाल के क्षेत्र में है, या देश के जो भी कहिए, महाराष्ट्र है, बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, इस सभी जगह पे बीज हम लोगों का बिकता है। लेकिन कहीं से कोई शिकायत किसी किसान के द्वारा हम लोगों के हाजीपुर के बीज के बारे में अभी तक के नहीं है, जिस कारण से हम लोग बीज बेच रहे हैं। लेकिन इसका जो लाइसेंस होना चाहिए, जिस प्रक्रिया के तहत हम लोग जिस आज़ादी के तरह बीज बेच पाते, वो नहीं बेच पा रहे हैं, और यह बहुत दुख और कष्ट का बात है। और ये संबंधित सरकारों को सोचना पड़ेगा। हम लोग जो भी प्रयासरत हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं प्रयास में है, लेकिन सफलता बहुत नहीं मिलती है, जिसके कारण हम लोगों में निराशा है बीज बेचने के लिए।